नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस बार मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और एंकर सौरभ त्रिपाठी जी। जिस तरीके का समीकरण आप देख रहे हैं यूपी को लेकर, यानी कि इस लोकसभा इलेक्शंस को लेकर जो बन रहा है, और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दमखम है वो शायद एक बार फिर उभर कर सामने आएगा। तो सर ये बताइए कि जो इस बार का समीकरण है वो किस तरीके का उभर कर सामने आ रहा है पिछले साल के तन्मय, इस बार की फाइटिंग थोड़ी टफ है जी। जैसा कि तमाम खबरी चैनलों को आपने एग्जिट पोल देखा तो एनडीए को बहुमत देते हुए नजर आ रहा। देखिए, ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है जी, लेकिन जो उन्होंने इससे पहले एक नैरेटिव सेट किया जी कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। बिल्कुल। इस बात से जो है 400 वाला जो फैक्टर वो तो नहीं टच कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी 370 से और 350 के बीच में एनडीए की जो है वो सीट आएंगी। बाकी जो है वो अन्य गठबंधन के पास जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन के पास। आपको नहीं लगता है जो एनडीए का इस बार का समीकरण बैठ रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, बिहार की बात हो या अन्य प्रदेशों की बात हो, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा सा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है? कमजोर इसलिए कि इस बार लोगों को क्या है ना, वोट बैंक की बात करें तो एक सेट वोट बैंक है जी। लेकिन मतदाताओं ने इस बार मतदान कम किया है। उसके पीछे का फैक्टर ये है कि गर्मी एक फैक्टर है जी बिल्कुल। अब कुछ लोग ऐसा मान रहे थे कि आएगा तो मोदी ही, एक माइंड सेटअप है बिल्कुल। अब लेकिन चुनाव आयोग ने अपने एंड से बहुत कोशिश की कि लोगों को कहा कि मतदाताओं को मतदान करने आए, लेकिन आपने देखा कि 2014 में किस तरीके से नरेंद्र मोदी को जब प्रोजेक्ट किया गया कि पीएम बनेंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद एक गजब का उत्साह लोगों के बीच में था और कमोबेश वही स्थिति आपने देखा 2019 में। जी। 2019 के बाद 2024 जो अब आपने देखा, मतदाता थोड़ा नर्वस है जी। अब युवा क्या है, हो सकता है कि मोदी से किसी को नाराजगी नहीं है लेकिन स्थानीय जो सांसद उनसे नाराजगी है। अब लोग केंद्र में नरेंद्र मोदी को जरूर देखना चाहते हैं, लेकिन अब सांसद जी की ये जिम्मेदारी है कि क्षेत्र में अपने काम करें, उनके जहां पर संसदीय क्षेत्र है वहां पर जाएं। अब जैसे कि हम अभी नाम नहीं लेंगे किसी भी संसदीय क्षेत्र, क्योंकि हो सकता है लोग नाराज हो जाएंगे तो हो जाए, लेकिन काम करें। लेकिन जिस तरीके से सांसद की बात किया जाए, लोग स्थानीय लोग जब नाराज हैं इस वजह से वोट नहीं पड़े, जो वोट पड़े हैं वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़े। इस बार आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो मोदी लहर पिछली बार चल रही थी, इस बार वो लहर वहां के लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे परे हटके चल रही है, यानी कि लोग अब थोड़े जागरूक हो रहे हैं? मैं इसके लिए दो चीज आपको बता दूं। एक तो बैक टू बैक जो है वोटिंग हो रही है जी, और इनसे भी अभी राजस्थान में आपने देखा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा। स्थानीय जनता कहती है साहब अभी तो वोट करके आए। जी। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमेशा वोटिंग की कुछ ना कुछ होती रहती है, परिपाटी चली है। अभी इसके बाद आप देखेंगे छोटे लेवल पे चुनाव हो जाएंगे, तो कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन वाला ये परिपाटी लेकर आ रहे हैं जो कॉन्सेप्ट में, अगर ऐसा होगा तो आगे चल के इसका ये बेनिफिशियरी रहेगा। लेकिन फिर भी आपका सवाल बहुत जायज है कि क्यों लोग कम निकल रहे हैं, या लोगों को मुद्दा जो है, देखो युवा जो है अंदर से नाराज है, बेरोजगारी है, महंगाई है। अब राष्ट्र के नाम पर हम वोट करते हैं। देखिए, हमको ट्रिपल तलाक से मोदी सरकार लेके आई, अच्छी बात है। राम मंदिर बनवाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राम मंदिर के बाद उन युवाओं को जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो तो नौकरी चाहेंगे ना। जैसे कि हम और आप एक युवा हैं, आपसे कहा जाए कि तन्मय आपको नौकरी चाहिए, आपको मंदी चाहिए, बिल्कुल नौकरी चाहिए होगी। ऐसे तमाम युवा हैं जो ये कहें, हम ये नहीं कह रहे, हम ना राम विरोधी है न राम विरोधी बनना चाहते। हमारे आदर्श राम है, हमारे खून में राम है, लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम अपनी जगह बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं 500 साल के बाद, बहुत हर्ष की बात है। लेकिन अब हम युवाओं को क्या चाहिए, एक नौकरी चाहिए और हमें परिवार चलाना है। और क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस कदर से बढ़ रही है, आप चले जाइए एक नॉर्मल सामान लेने 500 रुपए लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आम जनमानस को टच कर रही, जिस वजह से स्थिति, मतलब आप सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि इस बार का जो माहौल है वो थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है, यहाँ बेरोजगारी और कुछ तमाम मुद्दों को लेकर। देखो तन्मय, ये सब तो है, लेकिन जनता का जो प्यार है, असीम प्यार है, वो नरेंद्र मोदी के साथ है और रहेगा। अभी
तो 2014 में, 2019 में और 24 में। चलिए कोई कुछ भी बताए, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं मोदी गवर्नमेंट ही बन रही है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ त्रिपाठी जी। आप